सेकंड क्या था? palpitation. ओके, मॉडेस्ट पैल्पिटेशन ऑकर्ड। पैल्पिटेशन ठीक है, मेरे ख्याल से पैल्पिटेशन ठीक है, मॉडेस्ट ऑकर्ड वगैरह लिखने का जरूरत नहीं है। बोला होगा लेकिन वो डेफिनेटली वो सब सुनाई नहीं देता है अपना। ठीक है, तो पैल्पिटेशंस इज फाइन, दैट वाज इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आप मॉडेस्ट लिख देते तो शायद गलत हो जाता, कुछ है ही नहीं आंसर उसमें से। पैल्पिटेशन मेन था और आपने वो लिखा है तो ठीक है। नेक्स्ट। neoprene. यस, नियोप्रिन। स्पेलिंग उतना इशू नहीं है, अगर गलत भी हो रहा है तो स्पेलिंग ठीक है। नियोप्रिन पढ़ने में पढ़ के लग रहा है ना नियोप्रिन ही लिखा है आपने। neoprin. बस बस वो सब ठीक है, वो सब ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। Anterior cruciate ligament reconstruction. देखो इतना बड़ा लिख लिया आपने, एंटीरियर क्रूशियल क्रूशियल लिखा है लिगामेंट। मैंने, मगर ठीक है वो सब ठीक है, मतलब साउंडिंग सिमिलर होना चाहिए, बस वही है मतलब उसका। लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक में आपको यहाँ पे कोई जज नहीं कर रहा है, तो बस पढ़ के वही क्रूशिएट है, वो समझ में आना चाहिए पढ़ के, बस वही है। फिफ्थ। contact urticaria. ठीक है, कॉन्टैक्ट अर्टिकल। सिक्स्थ। Extremities well perfused. एक्सट्रीमिटीज वेल परफ्यूज्ड। D dimer elevated to 5. डी डायमंड वाज माइल्डली एलिवेटेड टू 5। नो एकदम सही है, नो प्रॉब्लम। Structural functional heart disease. स्ट्रक्चरल ऑल फंक्शनल हार्ट डिसीज, बढ़िया, हाँ सर, इतना मैंने बड़ा बड़ा इसे लिखा है। शॉर्ट फॉर्म्स लिखा है सर, STR स्ट्रक्चरल फंक्शनल को FUN ऐसे लिखती हूँ मैं, तो मैंने अच्छा। शॉर्ट फॉर्म ही लिखा था, और हार्ट डिजीज को HD लिखा था। अच्छा, बस एचडी में मत छोड़ देना, चेंज कर बाद में देना खुद बाद लिख। में हार्ट डिसीज में। ठीक है, अगर टाइम मिला, क्योंकि पूरा लिसनिंग खत्म होने के बाद आपके पास 1 मिनट है, उस 1 मिनट में आप सारे चेंज कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि अगर आप वो 24 सेकंड के बाद, 24 क्वेश्चन के बाद आपको 1 मिनट मिलता है, तो मेक श्योर करना है कि जो आपने छोड़ा है, अगर आपको कुछ सुनाई नहीं दिया वहां पे कुछ कुछ तो भर दो आप। और दूसरी बात यही होगी कि अगर आपने ऐसा कोई शॉर्ट फॉर्म लिखा है तो उसको आप फुल फॉर्म में कन्वर्ट करो, जो भी जैसा भी आता है वैसा कन्वर्ट कर देना है। भले स्पेलिंग मिस्टेक हो, जल्दी जल्दी करो, कोई बात नहीं, एटलीस्ट लेकिन कन्वर्ट करके ही छोड़ना। ठीक है। यस सर। नाइन्थ। 12 lead ECG. 12 लीव्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ईसीजी भी सही है, ईसीजी गलत नहीं है, ईसीजी सही। Pre-syncope. 11 प्री-सिंकोप, गुड। ये कुछ रिकॉर्डर कुछ था सर। इवेंट रिकॉर्डर, रिकॉर्डर ठीक है, फाइन, आई वोंट टेक मार्क्स फॉर इट। बीटा ब्लॉकर और कार्डिज्म. सही है, बीटा ब्लॉकर और कार्डिज्म। DISM लिखा है मैंने. कोई प्रॉब्लम नहीं है। Then fatigue. फैटीग एंड टायर्डनेस, आधे मार्क्स दो खुद को, क्योंकि ये दोनों वर्ड ऐसे हैं जो काफी नॉर्मल है। ऐसा नहीं है कि देखो एक्सट्रीमिटीज वेल परफ्यूज, ये सब जो वर्ड्स हैं मतलब आदमी सुन के शायद ना समझ पाए, लेकिन फैटीग एंड टायर्डनेस कोई बोलता है तो वो समझ में आ जाना चाहिए, भले कितना भी जल्दी क्यों ना बोल रहा हूँ। Yes. 14th। 14th is cardism and metoprolol. सही है, कार्डिज्म एंड मेटोप्रोलोल। 15th। Hydralazine 15 mg. 50 mg। हाँ 50 mg 50. Yes, okay, good. 16th, Labetalol 200 mg. good. 17th, Hydrochlorothiazide. good. HT means hypertension. Okay. नहीं, आप Sir, सुन तो BP. लिया, बस कन्वर्ट करना है आपको। अब देखो, नहीं कन्वर्ट करोगे तो मार्क्स कटेंगे, ठीक है, तो कन्वर्ट करना है। अब आप देखो कैसे आप टाइम निकालोगे, और मैं ये बता दे रहा हूँ अभी, टेंशन मत लो, इतना लंबा नहीं आएगा, मतलब जो ऊपर वाले जो इतना लंबे थे ना वैसा नहीं आएगा। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप फुल लिखो, अगर टाइम नहीं है छोटा लिखो और बाद में आके कर लेना, क्योंकि ये जो प्री सिंकोप है और ये ऐसे टैबलेट्स के नाम ये सब आते हैं, लेकिन स्ट्रक्चरल फंक्शनल हार्ट डिसीज इतने लंबे लंबे नहीं आए, और आ भी गए तो एक या दो आएगा, उससे ज्यादा तो कभी आएगा ही नहीं। ठीक है,
Yes. Okay, 19th. Sir, BP 175/86. ठीक Blood है, pressure. BP 175/86. Good. Neck veins, Neck veins. Good. sinus tachycardia, Good. non-specific STT changes. Non-specific STT changes. Good. ये भी मैंने नॉन एसपी करके लिखा था, बाद में चेंज किया है. Good. Preeclampsia, Preeclampsia. Good. then left ventricular function. Good. ये भी मैंने हाफ हाफ ही लिखा है. LVF लिखा था या LT लिखा है बस? LT for left, then ventricular function के लिए FUN. लेफ्ट वेंट्रिकुलर फन. बहुत बढ़िया. नहीं देखो, ठीक है, प्रॉब्लम एक ही हो सकता है इसमें. अगर आप ऐसे लिखते हो और आप खुद ही भूल जाते हो FUN का मतलब क्या है, तो दिक्कत हो सकती है. नहीं सर, मैं हर जगह लिखती हूँ ऐसे FUNC करके, फंक्शनल मतलब फंक्शन. हाँ, वो ठीक है. अब क्या होता है ना, कभी कभी तुम उस टाइम में कुछ एक बना देते हो शॉर्ट फॉर्म, जो तुम एंड तक आते आते भूल सकते हो. जैसे सपोज बोला हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड, सपोज ऐसा एक ड्रग का कोई वियर्ड सा नाम बोला है तुमने, क्लोरोक्विन या ऐसा कुछ, जो तुमने पहली बार सुना हो. तुम उस टाइम तुम्हें समझ में आ गया, अच्छा क्लोरोक्विन है, CLR लिख देती हूँ, बाद में आती हूँ, या CLORO और क्लोरो लिख के क्यू लिख देती हो, अब पता नहीं क्वीन है, ठीक है, याद अभी तो याद है. उसके बाद और 10 क्वेश्चंस करोगे तुम, उसके बाद मुझे क्लोरो क्यू क्या था रे, क्वाइन, कीन, क्या था, क्योस. मतलब हमारे दिमाग में हो सकता है. अब कोई चीज अगर तुम्हें ऑलरेडी पता है तो यू कैन डेफिनेटली, और ये तो क्लोरोक्वीन है. लेकिन अगर कुछ पता ही नहीं है आगे क्या है, या फिर तुम्हें उतना वो समझ में नहीं आता है कि वो पर्टिकुलर चीज है क्या, तो तुम भूल सकते हो. तो उस टाइम में डिफिकल्टी आ सकता है. लेकिन अगर तुम कंफर्म हो, जैसे हाइपरटेंशन, HTN लिखे हो, जब भी तुम HTN देखेगा, कोई भी एक नर्स HTN देखेगा तो बोलेगा हाइपरटेंशन है. तो वैसे जब चीजों को कन्वर्ट करने में कोई प्रॉब्लम होगा नहीं. लेकिन अगर ऐसा कोई चीज को कन्वर्ट मत करना जो चीज तुम खुद अनश्योर हो कि तुम बाद में याद नहीं रहेगा तुम्हें, क्योंकि उस टाइम अगर तुम पूरा लिख देते तो शायद मार्क्स मिल जाता और सुनाई भी दिया था. लेकिन बाद में आने की वजह से वो एक नंबर तो सीधा सीधा चला जाएगा, क्योंकि आगे डेफिनेटली कुछ ऐसा चीज मिलेंगे जो आसान होगा, और उसको तुम शॉर्ट फॉर्म में करके आगे बढ़ सकते हो, रादर दैन डिफिकल्ट वाले को शॉर्ट फॉर्म में करना. लंबे हैं लेकिन तुम्हें अगर आता है उसका मतलब, तो शॉर्ट फॉर्म में कर दो, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. यस सर. ओके. 25th. C. ओके. 26th. B. ओके. 27th. टाइप 2. 27 सर में आंसर एक्चुअली है. मैं 2 ऑप्शंस में था टाइप 2, इसलिए A और C दोनों ऑप्शन में हाँ, टाइप तो 2 ए था. ए है फिर. सही है, दोनों सही है. Then 28 28. C, ओके. 29 B, ओके. 30 A, 30 ए. गुड. 31 A, 32 C, यस. 33 B, यस. 34 C, ओके. 35 A, ओके. 36 A, 37 B. वाह, गुड. बोले मैं इतना कैसे स्मार्ट हो गई, कहाँ थी मैं इतना दे दूं. 37 बी. 38 C, 38 सी. 39 B, 39 बी. 40 A, 40 ए. 41 A, 41 ए. 42 B. 42 बी. गुड, कंग्रेचुलेशंस. ऑलमोस्ट सारे सही हैं फिर तो. सारे पार्ट बी के तो पार्ट सी के सारे सही है ना. यस सर. गुड. वेरी गुड. नहीं देखो, ये आप बोल सकते हो कि ये शायद आपका दूसरा बार होगा, लेकिन हाँ. फिर भी दूसरे बार भी आपको इसका कुछ भी याद नहीं होता है. आपको याद भी नहीं है. अगर मैं अभी पूछूंगा ना आपसे, बिना देख के आप बताओ 42 का आंसर क्या है, आपको याद नहीं है. या 39 का आंसर क्या है, बिना देखे बताओ, आपको पता नहीं होगा. और आप सुनोगे फिर से, तो फिर से आपको समझना है उस चीज को, फिर से आपको ऑप्शंस पढ़ना है, भले आप उसको किए हो या नहीं किए हो, डजंट मैटर.
ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में ही रहते हैं, ये कभी भी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता नहीं है ये सब। तो आप कभी ये नहीं बोल सकते हो कि मैंने ऑलरेडी किया है। कभी कभी रीडिंग आपको फिर भी याद रह सकता है क्योंकि आप पढ़ते हो चीजों को बहुत बार और आप आंसर को, लेकिन लिसनिंग ऐसा नहीं है, लिसनिंग आप सुन के निकलते हो और वो बहुत ही शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहता है। और आप एक क्वेश्चन के बाद अगले क्वेश्चन के बाद अगले क्वेश्चन में जा जाओ, पूछा वाला क्वेश्चन का कुछ याद नहीं रहता है आपको, तो 2-3 दिन के 5-6 दिन के बाद तो आप भूल ही जाओ। वेरी गुड, ऑलमोस्ट सब चीज सही है तो कुछ बोलने के लिए है नहीं है। बोले सर मुझे एग्जाम बुक कर लेना चाहिए कि सर मेरे को सब आता है सर नहीं सर। नहीं, गुड, यू नो, फिर भी आपका इतना सही है, आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड। अब मुझे एक बात बताओ, ये तो हो गया हमारा लिसनिंग का, क्वाइट गुड, ओके, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन दैट। थैंक यू। Okay, now you tell me